खुद ही जाते हैं मम्मा। मैं जब की बीमार हुई हूँ ना, मेरा बच्चा बड़ा कहता है मम्मा आप टेंशन न लो, मेरे बहन भाइयों का मैं आसरा हूँ, मैं आपका आसरा हूँ। तो आप कमसा नहीं करते? कुछ भी नहीं, उन्हों के पास जाते थे, उनको डांटते थे, बच्चे हमने आपका ठेका ले लिया, आप आ जाते हो रोजाना मांगने। सूखी रोटी मेरे बच्चों को उन्होंने दी, मेरे बच्चों ने पानी में भिगो के नमक मिर्च घोल के रोटी खाई। बच्चों से पूछती नहीं कि बेटा ये कम उम्र आपकी स्कूल पढ़ने की है, क्या कर रहे हो, क्या मजबूरी है कि आप रोड पे धक्के खा रहे हो? कोई भी नहीं पूछता, कभी वो उसको डांटते हैं पीछे हो, कभी क्या कहते हैं, कभी ले लेते हैं। फिर क्या खाना पीना किस तरह? बहुत मजबूर, बहुत ही परेशान रहते हैं। कोई नहीं, कभी एक एक दो दो दिन तो हमने कुछ खाते ही नहीं है। जो बेटे हैं, छोटा मेरा बेटा वो बड़ा रोता है, दूध उसको नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। 3 साल से अब तक की ज़िंदगी मुख्तलिफ है या जब शोहर जिंदा था तब ठीक थी? तब तो बहुत अच्छी थी, कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं आने देते थे, बहुत अच्छा लाइफ जा रही थी, बस अल्लाह की कुदरत। सोचा था कभी ऐसा? कभी भी नहीं सोचा था क्या जिंदगी इस मोड़ पे। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे लच्छा बेचने बड़ा बेटा जाता है, और तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं बीमार रहती हूँ, क्या मसला? बुखार भी नहीं उतरता और गुर्दों में दर्द बहुत ज़्यादा। जहाँ काम करने जाती है उनका रवैया किस तरह? बस ठीक ही था, आपको पता है जब वो काम करने जाएं तो उनका फिर बर्दाश्त करनी पड़ती है, डांट भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक बहन मौजूद है, रो रही है। उसके आंसू ही उसके हालात की तर्जुमानी करेंगे, उसके आंसू ही बताएंगे कि इस दुनिया में लोग कितने एक बेबस हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं, बदहाल हैं और आपकी हेल्प के मुंतज़िर हैं। ये ख़ातून देख लें कि एज में कम है, लेकिन इसके ऊपर इस कम एज में क्या पहाड़ टूटे हैं। जिसके सर पर छत नहीं होती तो वो किस तरह मौसमी दुनिया की पता नहीं किन किन चीज़ों को वो बर्दाश्त करता है। इसकी कहानी सुनते हैं इसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सबा। सबा। क्या उम्र है? मेरी 28-29 साल है। शादीशुदा? हाँ जी, 5 बच्चे हैं। कितना अरसा हो गया शादी? मेरा 11 साल। शोहर क्या करते हैं? फोत हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं कैसे? एक्सीडेंट से। अच्छा, तो 3 साल से अब तक की ज़िंदगी मुख्तलिफ है या जब शोहर ज़िंदा था तब ठीक थी? तब तो बहुत अच्छी थी, कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं आने देते थे, बहुत अच्छा लाइफ जा रही थी, बस अल्लाह की कुदरत। सोचा था कभी ऐसा? कभी भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी इस मोड़ पे है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे लच्छा बेचने बड़ा बेटा जाता है, और कितनी देर का? हाँ, वो 10 साल का है, तो बेटी 8 साल की है। लच्छा बेचने जाते हैं, लच्छे पढ़ते नहीं है? नहीं। अच्छा। लोग कहते भी है मम्मा हमारी तो उम्र पढ़ने वाली है, तो फिर मैं हम क्या करें, मजबूर। लच्छे बेचते हैं? दिन में कितने एक लच्छे बेच देते हैं? कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी खराब हो जाते हैं। बच्चे हैं, सारा दिन नहीं भी बिकते, धक्के खा के घर आ जाते हैं। तो रोड पे बेचने जाते हैं? हाँ जी। रोड पे आपको पता है किस तरह ट्रैफिक है लाहौर की आजकल? ट्रैफिक कितनी है? हाँ जी किस है। तरह फिर किस दिल के साथ भेज? बड़ा दिल करके देती हूँ कि क्या करूँ, मजबूरी है मेरे बच्चों में। खुद ही जाते हैं मम्मा। मैं जब की बीमार हुई हूँ ना, मेरा बच्चा बड़ा कहता है मम्मा आप टेंशन न लो, मेरे बहन भाइयों का मैं आसरा हूँ, मैं आपका आसरा हूँ। तुम्हें क्या तकलीफ हुई है? मैं बीमार रहती हूँ, क्या मसला? बुखार भी नहीं उतरता और गुर्दों में दर्द बहुत ज़्यादा। टीबी तो नहीं है? बुखार? नहीं नहीं, कुछ नहीं करवाए? नहीं, कोई नहीं, पैसे ही नहीं होते, कैसे करवाऊँ। अच्छा, गुर्दे का कब से मसला है? ये 3-4 माह हो गए हैं कि मेरे गुर्दों में दर्द शुरू हुई है और बाहर भी उतरता ही। तो घरों में काम नहीं कर सकते? मैं घरों में काम करती थी, लेकिन ना मैं अब नहीं कर रही, बीमार जब की हुई उन्होंने काम वाली रख ली हैं, पहले करती थी। आए दिन छुट्टियां करती होगी? हाँ जी, उन्होंने फिर नहीं रख ली हैं। उनको मैंने बताया भी है कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकती। तो जब काम करती थी तो कितने पैसे ले लेती थी? मैं 6,000, कभी 7,000। अच्छा। हाँ। कितने घरों में करती? 2 घरों में। अच्छा। हाँ। 6-6 हज़ार करके ले लेती? नहीं नहीं, कभी 6-7 हज़ार, 2 सफाई और बर्तन करती थी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर
सही गुजारा हो जाता था? कभी राशन पानी वो ही दे देते थे, तो कभी सैलरी देते थे, वो मैं मालिक मकान को दे देती थी। किराया कितने आप जहाँ रह मेरा रहे? 10,000 किराया है। बिजली और पानी और वो गैस सारा वगैरह? उसमें ही है, फिक्स ही है, क्योंकि लोगों से बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनको पता है इनका कोई आसरा नहीं है। बेवा होता हाँ जी, इसकी वजह से कम। 10,000 वहाँ दे देते। हाँ जी, तो वो फिर जो जहाँ काम करने जाती उनका रवैया किस तरह था? बस ठीक ही था। आपको पता है जब वो काम करने जाएं तो उनका फिर बर्दाश्त करनी पड़ती है, डांट भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, सारा करना पड़ता है। एक बार मुझसे वो उनका कच का बर्तन टूट गया, उन्होंने कहा सारा आप पूरा सेट लेके दो। मेरी सैलरी में उन्होंने ना पैसे रख लिए, मुझे जार तो मैं कितना बच गया? मुझे 2,000 रुपया बच गया, 4,000 उन्होंने रख लिया। फिर किस तरह तुमने उनको कहा नहीं कि मैं ये काम करती हूँ तो मैं पूरा महीना गुजारती हाँ जी, मैंने कहा कि कहते हैं क्यों क्यों आपको पता नहीं है, ऐसे नहीं काम करते, जाहिर है बर्तन धोते को टूट ही जाता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हूँ? सबसे बच्चों को साथ लेके जाती थी, बच्चों से इरिटेट तो नहीं होते? नहीं नहीं, बच्चे साथ पहले जाते थे, अब नहीं जाते थे, तो जबकि बीमार हुई हूँ मैं घर में ही रहती हूँ। अच्छा, तो बच्चे अब लच्छा बेच हाँ जी, बच्चे जाते हैं, उन्होंने कहा मम्मा आप टेंशन ना लिया करो। जब मेरे क्या बच्चे कितने लच्छे कितने बिक जाते होंगे? दुनिया देखती होगी, उन बच्चों से पूछती नहीं कि बेटा ये कम उम्र आपकी स्कूल पढ़ने की है, क्या कर रहे हो, क्या मजबूरी है कि आप रोड पे धक्के खा रहे हो? कोई भी नहीं पूछता। कभी वो उसको डांटते हैं पीछे हो, कभी क्या कहते हैं, कभी ले लेते हैं अपने बच्चे, जब उनके बच्चे जिद करते हैं कभी ले लेते हैं, कभी नहीं लेते। मेरे बच्चे वैसे ही ले आते हैं, वो भी रोते हैं घर में। तो कैसे फिर क्या खाना पीना किस तरह पूरा कर? बहुत मजबूर, बहुत ही परेशान रहते हैं। कोई नहीं, कभी एक एक दो दो दिन तो हमने कुछ खाते ही नहीं है। जो बेटे हैं, छोटा मेरा बेटा, वो बड़ा रोता है, दूध उसको नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ कमसाय नहीं करते? कुछ भी नहीं। उन्हों के पास जाते थे, उनको डांटते थे बच्चे, हमने आपका ठेका ले लिया, आप आ जाते हो रोजाना मांगने। सूखी रोटी मेरे बच्चों को उन्होंने दी, मेरे बच्चों ने पानी में भिगो के नमक मिर्च घोल के रोटी खाई। नाज़रीन, इसके बाद क्या अल्फाज रहेंगे मेरे पास, तो अल्फाज नहीं है। बच्चे हैं छोटे, 8-10 साल के बच्चे रोड पे जाते हैं लच्छा बेचने के लिए, एक माँ का क्या हौसला पड़ता होगा। यहाँ पर लोग ड्रिंक करके भी गाड़ी चलाते हैं, फिर कुछ लोग आदतन गाड़ी बड़ी तेज़ चलाते हैं, कुछ लोग ऐसे खुदा ना खास्ता जब कहते हैं बुरा वक्त हो तो किसी को बता के नहीं आता। लेकिन इस माँ को ये नहीं पता होता खैर खैरियत से मैं बच्चे भेज रही हूँ, मेरे बच्चों के साथ आगे किस तरह लोग रवैया इख्तियार करेंगे। कहते हैं ना कि हम सब का मालिक एक है, इस कायनात का मालिक एक है, लेकिन बंदों के हालात मुख्तलिफ हैं। इसके हालात कुछ हैं, अगले घर के हालात कुछ हैं। कहते हैं ना कि इन हालात से डरना चाहिए, बुरा वक्त किसी पे भी आ सकते हैं। दिए गए नंबर्स इनके अपने, इनकी हेल्प ज़रूर कीजिए, इनसे रब्ता कीजिए, इनसे आके तसल्ली से बात करें, इनको देखें, इनके हालात को, इनकी हेल्प करें। और मैं तो यही कहूँगी कि ये हेल्प जो है, आपकी रिस्क में कोई कमी नहीं आएगी, शायद इनका गुजारा, इनकी ज़िंदगी का गुजारा हम पे वाजिब है। मेरे वो सदका खैरात भी कह रही है कि मैं ज़ाहिर है बेवा हूँ और मस्कीन हूँ, यतीम भी हूँ, मुझ पे ये वाजिब है, आप कर सकते हैं, आप इनसे रब्ता कीजिए दिए गए नंबर्स पे। इनकी ये आपकी हेल्प के मुंतज़िर है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमान अल्लाह।